इंजॉय अपना करने लग रहे थे, बिहेवियर साथ ले रखी। एक बुलेट वाला मोटरसाइकिल निकलता है न्योली की तरफ, इसने शक्ति सिंह ने गाड़ी कच्चे रास्ते में लगा रखी थी। तो जैसे बुलेट वाला एकदम गाड़ी आगे आती है तो एकदम कट मारता है। कट मारने के बाद जो पीछे मुलाजिम एकदम उतर के झपट से बाइक को पकड़ता है और वो बंदा भगाता है तो वो मुलाजिम गिर जाता है, उसके चोटें आ जाती हैं। ये नहीं पता हमें कितनी आई कितने नहीं आई, ये शक्ति सिंह ने हमें बताया था। उसके बाद बोलता है शक्ति सिंह, उनको छोड़ो, इनको उठाओ। 3 जने जो नहाने लग रहे हैं, इन्होंने फ़ोन करके बताया कि इधर माल लेके मत आना, गाड़ी लग रही है, इनको उठाओ। उनको उठा के ले गया। उठाने के बाद नारकोटिक सेल में उनको काफ़ी मारपीट की और उसके बाद शुरू तो नहीं किया है ना, चलो उसके बाद पंचायत के मुखिया आदमी कई जिला सरपंच जरनैल सरपंच जो कि पीरावाड़ी के हैं, उनको लेके वहाँ नारकोटिक सेल में शक्ति सिंह के पास गए। शक्ति सिंह कहता है यहाँ से भाग जाओ। 2 बंदों को गालियाँ दी तो जरनैल सरपंच ने कहा कि मेरे सामने गाली मत दे शक्ति सिंह, मेरे सामने गाली मत दे, मेरे लोग के मुखिया आदमी हैं, नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, इनको गाली मत दे। वहाँ से भगा दिया। फिर ये लोग सारे चले आए। चले आने के बाद ऑफिस में आके बैठे। कुदरती मैं भी उस टाइम उसके बाद वहां जा चुका था। हम बैठे रहे कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए। उन 3 लड़कों जो निर्दोष हैं, जो नहर पे नहा रहे थे, उनको कैसे छुड़ाया जाए, ये बातें हमारी चल रही थी। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। 1 घंटे बाद शक्ति सिंह दोबारा से रेड मारता है उसी लड़के के घर जो भागा था। उसकी तलाशी लेने के बाद वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ से आते हुए फिर ये जरनैल सरपंच के ऑफिस में आता है अपने स्टाफ के साथ, पूरा मुलाजिम इसके साथ थे। उसके बाद फिर बाद में बैठ गया वहाँ आके, बोला जिला सरपंच इस आदमी को तो पेश करवा दे तो 3 लड़के छोड़ेंगे। फिर मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा भाई साहब ये तो सरासर आप इनको टारगेट कर रहे हो कि ब्लैकमेलिंग है कि 3 लड़कों को तो हम छोड़ेंगे कि वो पकड़ के। आपका काम है पकड़ना, हमारा काम नहीं है पकड़ना। हम कैसे पकड़ के दें, ये तो आप सरासर जाति कर रहे हो। बोला ना 3 लड़के पेश कर दो, 3 को छोड़ दूंगा, 1 लड़का वो जो भागा है उसको पेश कर दो। हमने कहा चलो कोशिश करेंगे, कल हमारी पार्टी है, आप भी लोग आना। फिर ये पार्टी में भी आए। शक्ति सिंह ने और एक बात कही थी कि मैंने 2 फायर किए हैं और मुझे जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ऊपरले लेवल तक बात जा चुकी है, मुझे जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो उसके बाद फिर हमने पार्टी पे इनवाइट किया। शक्ति सिंह अपने स्टाफ पूरे के साथ वहाँ आया और खाना वाना भी खाया। 2 दिन बीत जाने के बाद शक्ति सिंह की जो लड़का भागा था उसके साथ खुद बातचीत होने लग गई। बातचीत होने के बाद 2 दिन बात होने के बाद तीसरे दिन ये जंगीर सिंह को फोन करता है, जो कि जरनैल सरपंच का भतीजा है। उसको फोन करता है कि मेरी बात हो गई है उस लड़के से जो भागा था, तू ऐसे कर, वो तुम्हें एक नकली बंदा देगा अपनी जगह, वो लेके मेरे पास आ जा। जंगीर सिंह वहां से उस लड़के को लेके चल पड़ता है, क्योंकि आगे भी वो जाते आते रहते हैं। जंगीर सिंह के शक्ति सिंह के साथ अच्छी उठ बैठ थी। जंगीर सिंह उस लड़के को लेके चला जाता है वहां से। वहां जाने के बाद वो शक्ति सिंह जंगीर के फोन से, ये हमें नहीं पता, या अपने फोन से फोन करता है कि जरनैल सरपंच भाई तू भी वहां आ जा, कुछ फॉर्मेलिटी है पूरी करनी है कि हमने इसकी मौजूदगी में इसको गिरफ्तार किया। तो जिला सरपंच ने दूसरी बाइक उठाई और वहां से चला गया। वहां जब पहुंचा तो इन्होंने शक्ति सिंह ने 3 के ऊपर, वो तो नकली था ही था एक बंदा जो पेश करने गए थे, और जो 2 लड़के, एक लड़का जंगीर सिंह जो सरपंच का भतीजा है उसको, और जरनैल सिंह के ऊपर इसने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। तो सर ये पूरा मामला कौन से गांव का है? पीरावाड़ी गांव का है पूरा मामला ये। जैसे कि आपने देखा ये पूरा का पूरा मामला पीरा वाले गांव का है। आपने देखा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम किस प्रकार से ज्यादती करती है और कैसे लोगों को उठाती है। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त आप जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो ये हिसार लघु सचिवालय के सामने की देख पा रहे हो, जहां पर लगभग पूरे 15 से 20 गाँव के सरपंच आए हुए हैं। और जो जर्नल सिंह सरपंच है पीरावली गांव का एक्स सरपंच है, जिसको पूरे तरीके से निर्दोष बताया जा रहा है, उस पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गलत आरोप लगाने का मामला सामने आ रहा है। जी, जब इन्होंने तीनों को बुलेट मोटरसाइकिल पे दिखा रखा है कि ये 3 लोग जा रहे थे, हमने इनसे चिट्टा बरामद किया जो ड्रग्स बताते हैं, ड्रग्स हमारे पास फुटेज है, मैं वो आपको दिखा भी सकता हूँ। जरनैल सरपंच बुलेट के अलावा एक TVS बाइक जो हमने दरखास्त में नंबर भी दे रखा है, उस बाइक पे जरनैल सरपंच 3:50 पे वहां से निकलता है। जंगीर के कम से कम
आधा पौना घंटा बीत जाने के बाद। तो ये सरासर गलत है। इसका पर्चा वापस लिया जाए, कैंसिल किया जाए, इसको बाहर किया जाए। हम ये गुहार लगाते हैं। एसपी मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि आप 2 दिन वेट कीजिए, आपके साथ पूरा न्याय होगा। हम मैडम की इज्जत करते हैं कि हमारे साथ पूरी वो करेंगे, इंसाफ करेंगे। तो धन्यवाद। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई भी डिपार्टमेंट किसी के भी ऊपर आरोप लगा देगा, और आरोप लगा है तो क्यों लगा है? यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी इंसान को उठाकर क्या वो उनसे कहेंगे कि आप उन बंदों को हमें दीजिए, हम इनको छोड़ देंगे? तो डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? जब लोग काम करेंगे तो उस डिपार्टमेंट की ज़रूरत ही क्या है? तो लोगों को ही जो गवर्नमेंट बना दिया जाए। फिलहाल हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और पूरा मामला आगे तय तक पहुंचते हैं। जी सर। सर यहाँ पर फिलहाल कितने सरपंच आएंगे? जीडी एक्स सरपंच अक्सर जीडी से हूँ जी। जी, हाँ जी, फिलहाल यहाँ पे कितने सरपंच आएंगे? 20-25 हैं जी सरपंच। 20-25 सरपंच हाँ जी आएंगे। आए हुए हैं। तो जनरल सिंह के बारे में कुछ बताइए। बहुत बढ़िया जी सरपंच साहब जी, हर जगह जाता जी वो, और हर फैसले बढ़िया करवा के आता है। जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। उसको पहले कोई केस वगैरह ना या कोई केस फिर, वगैरह, हमारे को तो 10-20 साल हो गए जी, कोई केस वगैरह नहीं है जी उसके पास। बढ़िया आदमी है जी बिल्कुल सरपंच साहब जी। जी, और उसके न्याय किया जाए जी। फिलहाल आपने देखा जनरल सिंह जो एक एक्स सरपंच हैं और बहुत ही ईमानदार बताए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दस्तावेज और दिखाऊंगा। आप 25 एक मिनट मैं कहूँगा थोड़ा जूम करें कैमरामैन। ये सरपंचों ने हमें सिग्नेचर दिए हैं कि जिला बिल्कुल निर्दोष है, जर्नैल सरपंच बिल्कुल निर्दोष है। हमें ये पूरा इन्होंने लिख के दिया है, एफिडेविट दे चुके हैं सरपंच। इन्होंने का कहना है कि अगर जिला सरपंच निर्दोष है तो हम गुरुद्वारे में बढ़ने के लिए, मंदिर में बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब भी हमें प्रशासन बुलाएगा हम गुरुद्वारे में आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं शक्ति सिंह की। जी, शक्ति सिंह अधिकारी हैं। हाँ जी, नारकोटिक का ये मेन इंचार्ज एएसआई है। ये सही है। हाँ जी। तो इनका आरोप है कि शक्ति सिंह खुद इस मामले में शामिल हैं और उन्हीं ने जनरल सिंह जो एक्स सरपंच हैं उन पर आरोप लगाया है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल यह 25 सरपंच जब किसी बात की गवाही दे रहे हैं तो वो इंसान, पहले जिस इंसान पे कोई केस नहीं है वो भला किस प्रकार से चिट्टा का काम कर सकता है? चिट्टा का काम या आप अफीम का काम किए, ड्रग्स की बोलिए, तो इसका काम एकदम से नहीं होता है। लगभग कई साल लग जाते हैं इस काम को करने में। लेकिन फिलहाल जो आरोप है वो एकदम लगाया गया है और बेबुनियाद बताया जा रहा है। इसमें कितने सच्चाई
कॉल आई थी अरविंद को, आज साउंड नहीं आ रही। दोबारा करेंगे।